तो टीजीटी बैच 22 भर्ती, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव सर पर में सीएम ने बार बार कहा था कि हम बैच 22 भर्ती जल्दी शुरू कर देंगे और आज इसकी हरी झंडी भी दे दी गई। एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से टीजीटी के लिए यहाँ पर रिजल्ट तैयार कर लिया और माना जा रहा कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ये डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर एलिमेंट्री को जारी कर दी है। और इसके साथ न केवल टीजीटी बल्कि यहाँ पर टीजीटी के तहत स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन के कोटे से भी भर्ती होगी, यानी कि जो 892 पद टीजीटी के भरे जाने थे अब उसका रिजल्ट करीब 1000 के आसपास के लिए घोषित किया जाएगा, जिसमें टीजीटी और टीजीटी के अलावा एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा, इन सभी को नियुक्ति पत्र इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से होगी और इसके पीछे बड़ा साफ कारण है, वित्तीय संकट के चलते सरकार ने ये तमाम भर्ती घोषित नहीं की थी, इसके रिजल्ट की घोषणा नहीं की थी। क्योंकि अब इनका रिजल्ट तैयार कर लिया गया, आज पूरा रिजल्ट फाइनल था और बाकायदा शिक्षा सचिव राकेश कंवर को भी प्रपोजल भेजा गया कि हमारे पास टीजीटी बैच 22 भर्ती का एक सर्विसमैन का और साथ में यहाँ पर ये भर्ती का रिजल्ट का तैयार कर लिया गया। अब इसका क्या किया जाए। सरकार से मिली हरी झंडी के बाद कल स्पोर्ट्स कोटा, इसके साथ एक सर्विसमैन और टीजीटी, हालांकि टीजीटी की तीनों कैटेगरी हैं, इसका रिजल्ट कल तैयार हो जाएगा। नियुक्ति पत्र इसी महीने दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग अप्रैल की 1 तारीख से शुरू होगी। जेबीटी शास्त्री भर्ती की बात की जाए तो राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से पूछा था, बड़ी पुरानी खबर है, बड़े दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन आज ये केस हाई कोर्ट में मेंशन होना था और इसे लेकर भी शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि अब हमें कोर्ट के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो हमने रिजल्ट तैयार कर लिया है, हमने सिर्फ घोषणा की अनुमति मांगी है, इसको रिजल्ट को डिक्लेयर करने की अनुमति मांगी है और हाई कोर्ट देखना चाहेगा कि आपने शास्त्री और जेबीटी के लिए हमने किस प्रकार के क्या नियम रखे थे, किस प्रकार का रिजल्ट बनाया है, कौन कहां पर है। और उन्होंने कहा कि ये केस हाई कोर्ट में आज मेंशन होना था, अब हमें इसका इंतजार है कि आज मेंशन हुआ या नहीं हुआ। हमने डीए से भी पूछा है, एडवोकेट जनरल से पूछा है। अब ये माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ये तमाम पचड़े दूर हो सकते हैं। और साथ में तीसरा बड़ा मामला यहाँ पर जीआईटी के तमाम भर्ती का जो कि लटकी हुई 817 की बात की जाए, जिस प्रकार से लंबे समय से मामला चला है और इसे लेकर यह कहा गया था कि 12 तारीख की प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में जीआईटी के रिजल्ट की घोषणा के लिए बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या ये मीटिंग कल होगी, इस पर सस्पेंस बना है। मुख्यमंत्री ने जरूर दिए थे 12 को कैबिनेट करेंगे, अफसरों को भी एजेंडा बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग से कैबिनेट की बैठक को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री तूफानी दौरे कर रहे हैं, फील्ड की तमाम की घोषणाएं कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में और इस कैबिनेट को बुलाए जाने के पीछे 2 बड़ी वजहें थी। तमाम फील्ड की घोषणाओं को कैबिनेट का ठप्पा लगवाया जाए, जीआईटी के रिजल्ट के लिए बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी तक इस कैबिनेट बैठक की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, चिट्ठी जारी नहीं हुई है और तमाम अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेशों का इंतजार है। मुख्यमंत्री आज इंदौरा और भटियात के दौरे पर थे, वापिस आए, वापिस आने के बाद व्यस्त हो गए। अब कैंडल मार्च है शाम को, अगर देर शाम को ऐसे कोई आदेश होते तो जरूर कल कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन इसके लिए सीएम के डायरेक्शन जरूरी है। क्योंकि कल माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंबा सदर का दौरा कर सकते हैं, चंबा एक बार फिर चंबा का रुख कर सकते हैं। वन मित्र भर्ती की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। साक्षात पर रोक की अधिसूचना पर मांगा स्पष्टीकरण था। 2017 की अधिसूचना में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के साक्षात की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, मगर वन मित्रों के लिए साक्षात्कार लिए जा रहे थे। इस पर अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस भर्ती को स्टे कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 2061 वन मित्र भर्ती किए जाने थे। मामले की सुनवाई अब 22 मार्च 2024 को निर्धारित की गई है। कैबिनेट बैठक पर अब आना चाहेंगे क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुला ली है और जैसा कि पहले भी हमने कहा था बुलेटिन की शुरुआत में ही कि इस महीने में ये चौथी कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। सभी जानते हैं अभी विधानसभा सेशन था जिसमें बजट पारित किया गया है। बजट भाषण में जितनी भी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है वो धरातल पर भी उतारनी है, उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए जरूरी है कैबिनेट में मंजूरी दी जाए। इसीलिए धड़ाधड़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कैबिनेट बैठक बुलाने का सिलसिला जारी है। जल्दबाजी में इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि जल्दी ही आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू इसलिए हो जाएगी क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने आज ही जनरल ऑब्जर्वर्स
के साथ भी ब्रीफिंग कर ली है। इसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और जब एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो कोई भी घोषणा जो की गई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है, या एक तरह से जितने भी कामकाज होंगे वो प्रभावित होंगे, रुक जाएंगे। इसलिए आचार संहिता से पहले ही इन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि अगले कल कितने बजे कैबिनेट बैठक होगी। शाम को 5 बजे फिलहाल अभी शेड्यूल तय हुआ है, हालांकि हो सकता है सुबह तक इसमें कोई बदलाव हो जाए, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कल शाम को 5 बजे कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है। यही अभी इसके लिए टेंटेटिव टाइम रखा गया है। पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करने पर मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि अब ये सिफारिश रखने वाले हैं कैबिनेट के समक्ष कि जल्द से जल्द 817 का रिजल्ट घोषित किया जाए। पहले संशय बरकरार था कि इस पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि एफआईआर इस पर दर्ज थी, लेकिन अब कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई थी उसकी ओर से सोच विचार कर लिया गया है। कैबिनेट सब कमेटी में जितने भी मंत्री थे सभी ने इस पर हामी भरी है कि रिजल्ट घोषित होना चाहिए और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो उसके लिए अब ये जरूरी है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन उससे पहले सिफारिश कैबिनेट में रखी जाएगी। तो इनके लिए कल एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ सकती है। और अगर पोस्ट कोड 817 का जिक्र हुआ तो बाकी पोस्ट कोड्स का जिक्र होना भी यहाँ लाजमी सी बात है, क्योंकि सभी जानते हैं क्रमिक अनशन केवल एक पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने नहीं बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने किया है। लेकिन रिजल्ट साथ में घोषित हो पाएगा या नहीं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस पर डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से बात करें। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।